महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के अंदर जो खेल हुआ है वह एक चिंता योग्य है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र बीएमसी के चुनाव ने एक बात साबित कर दी कि अब इस देश में लोकतंत्र का जिक्र करना और नाम लेना भी बेईमानी है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जिस तरह से बीएमसी के चुनाव का परिणाम आया है या जिस तरह से चुनाव प्रणाली हुई महाराष्ट्र के अंदर वह बड़ी महत्वपूर्ण है। जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी प्लस 127 सीटें, जबकि 227 है और 227 में 127 भारतीय जनता पार्टी प्लस आई है और 89 इंडिया गठबंधन, जिसमें 74 सीटें उद्धव ठाकरे शिवसेना की है और 15 कांग्रेस की है। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज यह है जिस पर जानना और चर्चा करना जरूरी है कि 227 में 127 सीट एनडीए गठबंधन को आया, जिसमें एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और छोटे छोटे लोग उसमें शामिल है। यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं, गठबंधन का है। और जो उद्धव ठाकरे शिवसेना को 74 सीटें आई है और कांग्रेस को 15 सीटें, तो उद्धव ठाकरे को 10 सीटों का नुकसान है। जो 2017 में चुनाव हुआ था उसके बाद तो चुनाव ही नहीं हुआ, अब हुआ है, तो 9 साल बाद तो चुनाव हुआ। तो उस वक्त उद्धव ठाकरे को 84 सीटें आई थी और इस बार 74 सीटें, यानी कि 10 सीटों की कमी हुई। भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त 82 सीटें आई थी, 82। इस बार 82 नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी को कम है। गठबंधन को 127 आई है। कांग्रेस को 2017 में 31 सीट थी, इस बार 15 सीट आई। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि एनसीपी शरद पवार जो 9 सीट 17 में पाए थे, इस बार 0 हो गया। अब सवाल यह है कि यह सारी चीजें जो हुई हैं क्यों हुई हैं, यह भी समझ लीजिए जरा कि महाराष्ट्र बीएमसी का बजट जो है ना वह 75,000 करोड़ रुपए का तकरीबन है। 74,427 करोड़ का है, 75,000 करोड़ मान लीजिए, अब बढ़ गया है। वह 9 राज्यों के बजट के बराबर है। उन 9 राज्यों का जिक्र मैं कर दूं ताकि आपको जानकारी हो जाए कि मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर के जितना बजट है उतना अकेला महाराष्ट्र बीएमसी का बजट है। अब यह चीजें आप दर्शकों को मैंने बता दिया, अब इसका जरा विस्तार ले लीजिए, जो आप दर्शकों को इसका दूसरा सार क्या है वह पता चल जाएगा। अब यह चीजें जो 127 गठबंधन को आया है, क्या वाकई यह निष्पक्ष है? संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है चुनाव, तो इसमें बिल्कुल संवैधानिक तरीके से यह जीती हुई बाजी नहीं है, बल्कि यह हारी हुई हार को जीत में छीन लिया गया है। क्या कहते हैं? छीन लिया गया है, जिसको चोरी भी कहते हैं, जिसको सीनाजोरी भी कहते हैं, डकैती भी कहते हैं, लूट भी कहते हैं। इस तरह से यह हासिल हुआ। अब केंद्र में सत्ता भाजपा की, महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता भाजपा की, बीएमसी में सत्ता भाजपा की, यानी कि सबको दरकिनार कर दिया। अब पूरी तरह से मुंबई महाराष्ट्र भाजपा का है। क्या है? भाजपा का। अब सोचिए
जब उद्धव ठाकरे की सरकार, अब जरा इसे विस्तार दे रहा हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपको समझ आए और लोगों को भी जानकारियां हो। जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को काट रहा था, कचोट रहा था, दर्द पीड़ा दे रहा था कि उसके हाथ से सत्ता चला गया। अब उस सरकार को गिराना था तो अडानी की मदद लेनी थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर अच्छा कार्य कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र हित में, और 5 साल सरकार चलने वाली भी थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और 2.5 साल का कार्यकाल कर भी लिया था उन्होंने पूरा। 2.5 साल सब कुछ चलने के बाद सरकार कैसे गिर गई? कोई कारण ही नहीं था। सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया था। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया। तो एकनाथ शिंदे को किसने तोड़ा? क्या भाजपा ने तोड़ा या एकनाथ शिंदे ने खुद ही छोड़ा? एकनाथ शिंदे को अडानी ने तोड़ा और शरद पवार और अजित पवार ने साथ दिया। क्यों? अब सोचिए, शरद पवार ने ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए, जो कांग्रेस कभी भी शिवसेना के साथ नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को धोखा दिया, तो कांग्रेस को मनाया गया और कांग्रेस तैयार हुई महाराष्ट्र के विकास के लिए और उद्धव ठाकरे को सर्वसम्मति से सीएम बनाया गया। तो कांग्रेस ने तो तोड़ा नहीं उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने में मुख्य भूमिका शरद पवार ने निभा दी, उसी शरद पवार ने जिसने महाराष्ट्र में सरकार बनवाई। यानी कि शरद पवार साथ में रह करके धोखा दिए, तो एकनाथ शिंदे से ज्यादा धोखेबाज तो शरद पवार हो गए। और अजीत पवार उसमें डिप्टी सीएम थे, तो दिक्कत कहां थी? और सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को चुना गया था। यह तो नहीं है कि हाँ उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि मैं सीएम बनूंगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वर्षों का गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने कहा था कि 2.5 साल ही रहूंगा, 2.5 साल में आप बाद आप रह जाइएगा। और 2.5 साल की करार भी हो रही थी भाजपा के लिए कि भाजपा पहले बनना चाहती थी। उद्धव ठाकरे जानते थे कि बाद में वह सत्ता छोड़ेगी नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया गठबंधन। तो इस शर्त पर जब बने तो 5 साल चलने देते, लेकिन नहीं। उस वक्त भी अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और भाजपा में भी डिप्टी सीएम है, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता इसलिए गई क्योंकि वह अडानी के खिलाफ थे, महाराष्ट्र के हित के पक्ष में थे, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को लूटा नहीं रहे थे, इसलिए वह कांटे की तरह चुभ रहे थे भाजपा को और भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया था। अब शरद पवार ने अडानी के साथ बैठ करके डील किया, अजीत पवार भी उसमें मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी थे और महाराष्ट्र के इस वक्त के मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। यानी कि शरद पवार ने विश्वासघात किया। अब विधानसभा चुनाव में अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन इस बीएमसी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया और उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान करके 74 सीटें बीएमसी में थी। कांग्रेस अकेली लड़ी थी, 15 सीटें लेकर के आई है और 15 सीटों का यह तात्पर्य है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ता, तकरीबन 50 के आसपास जाता। कोई गठबंधन नहीं था, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते के साथ बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया था। अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा कांग्रेस ने। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों को पूरा कर लिया और वोट चोरी की मदद से बना लिया। जब आज काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग के वक्त परिस्थिति ऐसी आई कि एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाता तो 1.5 से 2 घंटा वोट काउंटिंग को स्लो कर दिया जाता है और स्लो करने के बाद में
खेल होता है और उस खेल के तहत 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो काउंटिंग स्लो हो गई, उसी 1.5-2 घंटे के अंदर 127 के फिगर को मुस्तैद कर दिया गया और अंत में परिणाम 127, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भाजपा को। लेकिन सवाल यह है कि अगर भाजपा वाले या एनडीए गठबंधन वाले 5-5 हजार रुपया एक एक वोटर को लिफाफे में देकर खरीद कर वोट, उसके बाद 127 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए चुनाव आयोग की मदद भी लेनी पड़ी, तो इसका साफ तात्पर्य यह है कि महाराष्ट्र की जनता पैसे लेने के बाद भी इन्हें वोट नहीं दे रही है। इनके लिए वोट की डकैती चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन उस वक्त जब खलबली मच रही थी, 1.5 से 2 घंटा जब इसका वेबसाइट स्लो, काउंटिंग स्लो कर दी गई थी, तब चुनाव आयोग उस पर वो हल्ला ना हो इसके लिए एक नया कान लाता है। कहता है कि जो इंक, एस्केज इंक जो हमने जारी किया था, अब वह आगे कहीं भी नहीं जारी होगा, उसे हम रद्द करते हैं उस फैसले को। कमाल है भैया, तुम ही लागू करते हो और तुम ही खत्म करते हो। वह इसलिए किया गया था कि एक एक आदमी 10-10 वोट डाल सके, इंक आसानी से मिटा करके फटाफट फटाफट। चूंकि कल वोटिंग हुए थे और आज ही काउंटिंग थे, तो ऐसे हालात में यह तो साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में कोई वोट नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहा है तो वोट डकैती करके चुनाव आयोग दे रहा है। यानी कि एक असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर भी स्थापित हो गई और इस देश में भी असंवैधानिक संस्था चल रही है। अब ऐसे में एसआईआर नहीं कराया गया महाराष्ट्र में, अब एसआईआर होगा। बीएमसी चुनाव हो जाए इसके लिए रोका गया है। अब बीएमसी चुनाव के अंदर जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में वोट डाला, जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव में वोट डाला, उस व्यक्ति को बीएमसी चुनाव में वोट डालने को नहीं मिला, उसका नाम कटा हुआ था। तो यह जो खेल चल रहा था, क्यों और कौन चला रहा था, लाजमी है कि मोदी जी का जो दुलारा चुनाव आयोग बेईमान बैठा हुआ है वही चला रहा है। अब संवैधानिक तौर पर बैठी हुई संस्था जिसका काम है वह संवैधानिक तौर पर असंवैधानिक कार्य कर रही है, एक व्यक्ति का छत्र राज के लिए। तो सोचिए कि देश में लोकतंत्र कहां है और किस संविधान की आप बात करेंगे। ऐसे में इस सरकार की मंशा और नियत भी यही है कि देश में लोकतंत्र को समाप्त कर देना और संविधान को खत्म कर देना, एक छत्र राजशाही राज स्थापित करना। इसीलिए आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है और मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। चाइना का प्रतिनिधिमंडल जो आया और आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने जो बैठक किया, यूं ही नहीं, बहुत बड़ी एक साजिश इस देश के तहत की जा रही है भाजपा और आरएसएस की मिलीभगत से, जो आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के लिए एक चुनौती बन गई है और यह देश बेचने निकले हैं ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन देश में लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया, जिसे स्थापित करने के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई थी। अब ऐसे में शरद पवार ही वह व्यक्ति हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आज सत्ता में हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी ने पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए भी मोदी सरकार को लगातार समर्थन किया कि वह सत्ता में स्थापित रहे, जिसकी कीमत उन्हें अपना वजूद समाप्त करके महाराष्ट्र से चुकाना पड़ रहा है। आज यह महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि अजीत पवार और शरद पवार को वह अपना नेता नहीं मानता।